ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत्तत् क्षेत्रम यच्च याद्रक च यद्विकारे यतश्च यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्थात तत् क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहां तत्पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यच्छ, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक्ष, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन आगे किया जाएगा और नष्ट न होने वाला बताकर किया गया है। यद्यकार, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपयुक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है। तो जिनका वर्णन आगे हुआ है, यतस्य यत, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण जिनका वर्णन इसी अध्याय के उत्तरार्ध में हुआ है। सच, पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के आगे किया जाएगा, तो यत प्रभावश्य, वो क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन किया जाएगा। तत्समासेन मे शृणु, यहां तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और वह क्षेत्रज्ञ जो हैं और जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन, विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन आगे किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। तो इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया, और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। तो इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है,
इसीलिए उसको संसार में क्षेत्र का धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। तो वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। तो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाशशील रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। तो क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वदा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। तो क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। तो भगवान के द्वारा तत्समासेन में शृणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।